अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपनी बायोलॉजी क्लास 10th का फर्स्ट आर्टिकल 10.1 गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको पीछे जो अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था वो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर मैंने आपको रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के दरमियान डिफरेंस दिया था और रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में क्यों होती है उसकी मेन वजह बताई थी कि रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उस एनर्जी के प्रोड्यूस होने के दौरान कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स टूटते हैं, एटीपी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। उसी गैस को हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं और यही प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस था। जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है तो ब्रीथिंग की मदद से निकाला जाता है। ये मेन डिफरेंस था रेस्पिरेशन का कि जी एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है और CO2 बनती है, और CO2 बन जाने के बाद उसे बॉडी से बाहर निकालने का अमल होता है। तो वो हमने कहा था कि वो हमारे पास ब्रीथिंग सिस्टम की मदद से होता है। जो आज बेसिकली हम करने जा रहे हैं वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। सबसे पहले अगर बात की जाती है प्लांट्स की, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्लांट के जो बॉडी का बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, रूट्स होती हैं, स्टेम होता है, लीव होता है, फ्लावर्स होती हैं, सीड्स उसमें बनती हैं, फ्रूट्स बनते हैं, वैसे इसमें कोई भी ऐसा महसूस ऑर्गन या कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं होता जो गैसेस को क्या करवाएगा, एक्सचेंज करवाएगा। प्लांट्स के अंदर गैसेस को एक्सचेंज करवाने के लिए बेसिक अगर बात की जाती है तो ईच एंड एवरी सेल ऑफ प्लांट बॉडी का हर सेल अपने महसूस तरीके से क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करता है। अगर गैस को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है तो उसका एक ख़ास तरीका होता है जिसे हम क्या कहते हैं, उसकी बॉडी पर यानी कि प्लांट की जो लीव्स होते हैं उनकी बॉडी पर स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। उन्हीं स्मॉल पोर्स की मदद से वो प्लांट बॉडी से गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स। अगर इन स्मॉल ओपनिंग्स की बात की जाती है तो उन्हें हम स्ट्रोमेटा कहते हैं। यानी स्ट्रोमेटा वो स्मॉल ओपनिंग्स हैं जिनकी मदद से प्लांट बॉडी से, लीव्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है या फिर ऑक्सीजन गैस होती है उसको क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। अब ये स्टोमेटा मौजूद कहाँ होती हैं? अगर प्लांट का लीव है तो प्लांट की लीव पर ये स्टोमेटा कहाँ होती हैं? अगर प्लांट की लीव की बात की जाती है तो प्लांट की लीव पर एक फर्स्ट लेयर होती है और एक सेकंड नीचे वाली, यानी अपर और लोअर लेयर्स, दो लेयर्स होती हैं। ये जो स्टोमेटा होते हैं इनकी अपर, ये लीव की अपर साइड पर भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं, लोअर साइड ऑफ द लीव, यानी नीचे की तरफ, निचली लेयर की तरफ ये स्टोमेटास पाई जाती हैं। अगर एपिडर्मिस की बात की जाती है तो द फर्स्ट एंड द सेकंड, यानी कि एपी मीन ऊपर वाली पहली लेयर, डर्मस स्किन, हमारे पास जो लीव होता है उसकी फर्स्ट लेयर जो स्किन की है वहां पर क्या पाए जाते हैं, स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ये वो सुराख हैं जिनकी मदद से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं और वाटर वेपर्स भी क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अगर अब इसी आर्टिकल में एक और वर्ड यूज़ हुआ था मेसोफिल, तो मेसोफिल की बात कर ली जाए। मोस्टली स्टूडेंट्स जानते होंगे कि मेसोफिल किसे कहते हैं, लेकिन मेसोफिल हमारे लीव का, स्टेम का वो ग्रीनिश ग्रीन पार्ट होता है, वो हिस्सा है जहाँ पर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट वाफर मिकदार में मौजूद होता है, उसको हम मेसोफिल कहते हैं। यानी हमारे प्लांट सेल या प्लांट की अगर बात की जाती है तो इसके इसके पास जो ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव है उसे हम क्या कहेंगे, मेसोफिल कहेंगे। यहीं पर फोटोसिंथेसिस होती है। मेसोफिल ही वो हिस्सा है प्लांट का, ग्रीन वाला हिस्सा जिसके पास क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं और वहीं पर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसके पास एयर स्पेसिस भी होती हैं जिनकी मदद से हवा अंदर घुस जाती है फिर बाहर निकलती है, यानी कि ये पूरे लीव के अंदर ही ये स्टोमेटा और एयर स्पेसिस की मदद से गैसेस को हम क्या कर लेते हैं, देखते हैं कि वो एक्सचेंज होती हैं। नेक्स्ट जो बात करने जा रही हूँ मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट बॉडी में ऐसा क्या अमल होता है जिसमें गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और फिर उनको एक्सचेंज करना पड़ता है, और गैसेस कब एक्सचेंज होती हैं, किस तरह होती हैं। तो अगर डे टाइम की बात की जाती है, यानी मैं इसमें दो महसूस सिचुएशंस बताऊंगी, द वन इज़ डे टाइम एंड द अदर वन इज़ नाइट टाइम। अगर डे टाइम की बात की जाती है तो हम सब जानते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी खुराक को खुद प्रोड्यूस करते हैं और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें हमने देखा
कि सनलाइट की मदद से वाटर लेते हुए क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को अपनी अंदर ट्रैप करता है, वाटर को अब्सॉर्ब करता है और फिर वो वहाँ पर फोटोलाइसिस होती है। रोशनी की मदद से, सनलाइट की मदद से ब्रेक होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, इसे फोटोलाइसिस कहते हैं। और क्या होना स्टार्ट हो जाती है, ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाता है और ऑक्सीजन बाहर की तरफ क्या होना स्टार्ट हो जाती है, रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको यूज़ किया जाता है। जब यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर वाटर की फोटोलाइसिस होती है, पानी का बॉन्ड टूटता है, ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलकर क्या करता है, ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, इसी दौरान जब ऑक्सीजन क्या हो रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है, तो ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होने के बाद इसी ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है रेस्पिरेशन में। यानी कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और हम सब जानते हैं कि प्लांट अगर अपनी फूड को खुद प्रोड्यूस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन इस प्रोसेस को भी करने के लिए इसे एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उस एनर्जी को यूज़ करेगा, तभी फोटोसिंथेसिस करेगा, तभी उसकी बॉडी के दूसरे काम भी हो सकेंगे, तभी वो वाटर को अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करेगा। और इस प्रोसेस को हम, एनर्जी प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहेंगे। और इसमें बनने वाला जो प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, रेस्पिरेशन में वो क्या कर लेगा, यूज़ कर लेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ नाइट टाइम की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन दोबारा से वही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज टूटता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है और ऑक्सीजन क्या होती है, उसे यूज़ किया जाता है। अगर बात की जाए डे और नाइट टाइम के बाद प्लांट की बॉडी की, तो प्लांट की बॉडी में सिर्फ स्टोमेटा नहीं है जो गैसेस को, वाटर वेपर्स को एक्सचेंज करती हैं, जबकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम वुडी होता है, बार्क होती है, मोटी वाली लेयर होती है। और कुछ जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मेच्योर होती हैं, उनमें स्टोमेटा के अलावा कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं। इन लेंटिसेल्स की मदद से भी, यानी जो बार्क पर मौजूद होते हैं, यहाँ पर मौजूद होते हैं, इनकी मदद से भी, स्टेम्स के ऊपर मौजूद होते हैं, इनकी मदद से भी गैसेस को क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। ये आज बेसिकली हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने क्लियर किया कि हाउ कैन plants exchange their gases. They exchange their gases with the help of their stomatas and some lenticels. Thank you so much.